जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये तमसील है कोकन की, ताकि कम लफ्ज़ों में पूरी बात आप तक पहुँच जाए। और इसमें एक जो तासुर है लोकगीत का, लोकगीत को कभी बयान नहीं किया जा सकता अल्फाज के जरिए, ये मेरी नाचीज़ राय है। जैसे बाबुल मरा मैंने छूटो भी जाए रे, या आज रंग है पूरी माँ आज रंग है, ये कैफियत है। अब ये सुनने वाले पर है कि उस कैफियत की शिद्दत को वो कहाँ तक महसूस करता है। लेकिन मेरे नज़दीक हमेशा मेरा कोई भी काम हो उसमें एहसास की अहमियत रही है। मैंने बहुत महसूस किया है और जो महसूस किया है वही पेश किया है। तो ये गीत सुनकर यकीनन एक एहसास जो मुझ तक पहुँचा वो आपके हवाले है, और यही मेरी गुफ्तगू का मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम भी करूँगी कि 1 मिनट को ज़रा सा अपने तख़य्युल में आप जाएँ और देखें कि खबरेल पर बारिश का जलतरंग, मिट्टी की सौंधी खुशबू, या फिर साहिल पर उतरती शाम और चरवाहे की बांसुरी के साथ मवेशियों के गले में बजती हुई घंटियाँ, या फिर जाड़ों की रातों में पूनम का चाँद, या फिर गर्म तपती दोपहरी में अम्बे का साथ और मटकों पर लिपटे मोतियों के फूलों की महक, कुछ ऐसा ही एहसास इस गीत से आप तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और लोकगीत की इससे अच्छी तर्जुमानी मुझको नहीं सूझी। अब ये आपके हवाले है कि कितना सच है और कितना खरा है। तो उस सरदार एक आखिर में एक गीत है, मैंने कहा कि तमसीली गीत है जो कोकन को बयान कर रहा है, और उसमें जो बहुत मामूली सा एक हिस्सा है जो कोरस है वही कोकन है। जिंदगी में इंतशार और अदब में इंतजार क्यों है, तो फिर उर्दू वसेरे में आओ तो थोड़ा हौसला बढ़ता है कि नहीं अभी कुछ लोग बाकी हैं। तमसीली गीत में एक दोशीज़ा है अपनी खूबसूरती बयान कर रही है कोकन के हवाले से। जो वीडियो का आखिर है, दरअसल मैंने अपने स्टाफ में एक बात पूछी कि आप कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बरसों से अपनी तालीमी खिदमत दे रहे हैं, ज़रा कोकन की 3 नदियों का नाम तो बताइए। तो ये इंसान, हम इंटरनेट पे हमको रसाई तो दे दी है कि रेंज तक की और उसके आगे की कोशिश है, लेकिन हमारा अपनी मिट्टी से ये रिश्ता कमज़ोर होता चला जा रहा है। यही फिक्र की बात है। जब ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो फिर हमको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब बच्चे या उनके वालिदैन का कोई मसला मेरे सामने आता है तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे बोलिए मत जाओ, मैं ज़हनी तौर पर बहुत लिबरल भी हूँ। जहाँ छूट देनी चाहिए वहाँ दे देनी चाहिए, और जहाँ पकड़ होनी चाहिए वहाँ पकड़ होनी भी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जो शिद्दत पसंदी आज मुआशरे में हमारी आई है ये बहुत नुकसानदेह है। हर इंसान एक अपने आप में कैफियत रखता है, उसको कबूल कीजिए, उसको वो रास्ता दीजिए।
हमने इसको प्ले किया, मेरे पे इसका ऑडियो बहुत क्लियर था। बहरहाल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मैं चूँकि आपको अल्फाज समझ में नहीं आ रहे तो मैं इख्तिताम वही 2 मिसरों पर कर रही हूँ कि कितनी अच्छी बात कही है कि धुले चावल से भी साफ दिल है मेरा। कोकन कह रहा है धुले चावल से भी साफ दिल है मेरा, और मेरे कंकन में कोकन समाया हुआ। विजिट अगेन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा जुवेरिया काजी साहिबा, आप खिते कोकन से रुशनास करा रही थी। हम अब आगे बढ़ते हैं एक और जुबान की तरफ जिसे हम सब मराठी के नाम से जानते हैं। भारतातील सर्व प्रांतात महाराष्ट्र राज्याचे एक आगळे वेगळे स्थान आहे। महाराष्ट्राची भूमी संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते। मी वीर मराठ्यांचा भूमी असेही संबोधले जाते। येथे 82% मराठी भाषिक आहे तर 18% अल्पसंख्याक भाषा बोलणारे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख व इतर धर्मांचे लोकही आहेत। महाराष्ट्र विविध धर्मांचे लोक आहेत, परंतु या विविधतेतून ही एकता दिसून येते। मराठी साहित्य आणि संस्कृतीचे एक वेगळेच शान आहे। महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक लोकांनी इतर धर्मांच्या लोकांना व त्यांच्या संस्कृतीचा स्वीकार करून राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्यात सिंहाचा वाटा सुचला आहे। महाराष्ट्रातील संतांची लोकगीताच्या माध्यमातून समाज सुधारण्याचे महान कार्य केले आहे। तो इसी मराठी के गीत को लेकर आ रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 मालेमार मोहतरमा प्रतिभा चौहान और रूपाली पाटिल साहिबा एक गीत लेकर आ रहे हैं। मराठी लोकगीत, गीत के बोल हैं अरे कृष्णा अरे कान्हा। ये लोकगीतों की एक किस्म है जिसे गौड़त कहा जाता है। इस गीत के शायर हैं शाहिद सावड़े साहब। उन्होंने इस गीत में ये बताने की कोशिश की कि जो लोग अंधी अकीदत पर, जो लोग अंधविश्वास रखते हैं, उनके लिए एक पैगाम देने की कोशिश की गई है। तो लीजिए पेश खिदमत है मराठी लोकगीत जिसे पेश कर रही हैं मोहतरमा प्रतिभा चौहान और रूपाली पाटिल साहिबा। हिंगलाई देवी ग हिंगलाई देवी, हिंगलाई देवी ग हिंगलाई देवी, तू उभी आहे वेसावे गावानू, तुझ्या पूजेला जमलाई ग लोक सारा देवलानू, तुझ्या पूजेला जमलाई ग लोक सारा देवलानू। 7 जणी बहिणी ग तुम्ही बसल्या साथी न्यायाला, बसल्या साथी न्यायाला, भक्तगण आले तुमच्या सेवेला, पावला ग तुम्ही त्याच्या नवसाला, पावला ग तुम्ही त्याच्या नवसाला, पावला ग तुम्ही त्याच्या नवसाला, पावला ग तुम्ही त्याच्या नवसाला। हिंगलाई देवी ग हिंगलाई देवी, हिंगलाई देवी ग हिंगलाई देवी, तू उभी आहे वेसावे गावानू, तुझ्या पूजेला जमलाई ग लोक सारा देवलानू, तुझ्या पूजेला जमलाई ग लोक सारा देवलानू। अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना, अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना। आले संत घरी तरी काय बोलून शिळवावे, ऊस गोड लागला म्हणून काय मुळा सहित खावे, कीर्तीचा पाहुणा आला म्हणून काय फार दिवस राहावे, गावचा पाटील झाला म्हणून काय गावच बुडवावे। अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना, अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना। देव अंगी आला म्हणून काय भलतेच बोलावे, चंदन शीतल झाला म्हणून काय उघडून या प्यावे, भगवी वस्त्र केली म्हणून काय जगच नाडावे, न आज्ञा विंचू झाला म्हणून काय कंठीस बांधावे। अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना, अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना। परस्त्री सुंदर झाली म्हणून काय बळेच ओढावी, सुरी सोन्याची झाली म्हणून काय उरीच मारावी,
सुरी सोन्याची झाली म्हणून काय उरीस मारावी, मखमली पैजर झाली म्हणून काय शिरीस बांधावी. हरे कृष्णा हरे कान्हा मनरंजन मोहना, हरे कृष्णा हरे कान्हा मनरंजन मोहना. सद्गुरु सोयरा झाला म्हणून काय आचार बुडवावा, नित्य देव भेटला म्हणून काय जगासी देव दावावा. घरचा दिवा झाला म्हणून काय आळसी बांधावा, एका जनार्दनी हरी म्हणे जी गुप्तचे ओळखावा. हरे कृष्णा हरे कान्हा मनरंजन मोहना, हरे कृष्णा हरे कान्हा मनरंजन मोहना, हरे कृष्णा हरे कान्हा मनरंजन मोहना. धन्यवाद. ये थी मोहतरमा प्रतिभा चौहान और रूपाली पटेल साहिबा, साहित्य अकेडमी दिल्ली और अदबी कारवां की जानिब से हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे. अब मैं मराठी लोकगीत पर इजहार ख्याल करने के लिए दावत दे रहा हूँ बीएम कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा स्वर्णा रावत साहिबा को इस शेर के साथ. यह है एजाज उनकी गुफ्तगू का, यह है एजाज उनकी गुफ्तगू का, मुखातिब जो हो तो पत्थर भी बोलता है. तशरीफ लाए मोहतरमा स्वर्णा रावत साहिबा. आदरणीय व्यासपीठावरती विराजमान सर्व मान्यवर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय लतीफ सर, आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक, आणि मी मराठी असले तरी भिवंडीकर असल्यामुळं ज्यांचा आम्हाला नाद आहे, भिवंडीची जेव्हा मी खासियत सांगत असते बाहेर त्यावेळेस इरफान फकीर सरांचं मी नेहमी उदाहरण देत असते की भिवंडीची ओळख काय आहे, ती इरफान फकीर सर आहे. त्यांचे विचार ही भिवंडीची ओळख आहे. ते फकीर सर जे माझे एक मुस्लिम बांधव म्हणून त्यांना मी आदर्श मानते, अशातले फकीर सर आहेत. माझ्याबरोबर ज्यांनी आपलं खूप उत्तम विवेचन उर्दू लोकगीतावरती केलं, डॉक्टर सकीना खान, कोकणी लोकगीतावरती जवेरिया काझी मॅडम, आपण सर्व अतिशय गंभीरपणे या विषयावरती ऐकण्यासाठी आलेला सर्व बंधू आणि भगिनींनो, मला खूप आनंद होतोय. माझी पहिली वेळ असेल मराठी साहित्याच्या याच्यामध्ये, खूप वेळा जाणं होतं, खूप बोलणं होतं, लोकसंस्कृतीच्या बद्दल बोलणं होतं. खरं तर मी सायन्सची विद्यार्थिनी आहे, झुओलॉजी शिकवते, मॉलिक्युलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री शिकवते. पण भटके विमुक्त समाजामध्ये, जिसे हम विमुक्त समाज बोलते हैं, देश भर में जिनकी संख्या 16 करोड़ 70 लाख प्लस इतनी है, और महाराष्ट्र में जिनकी संख्या 1.5 से 2 करोड़ तक है, और पूरा देश, भारत की अगर कोई पहचान है, हिंदुस्तान की अगर दुनिया भर में कोई पहचान है, तो मैं मानती हूँ कि लोक संस्कृति हमारी पहचान है. बाहर के लोग हम किस नाम से जानते हैं, तो लोक संस्कृति से नाम जानते हैं. ये लोक संस्कृति है क्या? लोक संस्कृति आहे काय? तर जन्मापासून मरणापर्यंत, जन्म से लेके मृत्यू तक जितने भी पड़ाव में हम जीते हैं, सुबह से अपनी आँख खुलने से रात को सोने तक की जितनी भी जिंदगी की जितने भी व्यवहार हम करते हैं, उस व्यवहार का एक प्रतिपादन, हमारी एक अलग पहचान है. आमची एक स्वतंत्र प्रवृत्ती आहे की ज्याच्यातून आमची लोकसंस्कृतीच्या माध्यमातूनच हे करता येतं. आणि आता बऱ्याच जणांनी म्हटलं की या देशामध्ये अनेक धर्म आहेत, अनेक पंथ आहेत, अनेक बोलीभाषा आहेत, अनेक खानपानचे प्रकार आहेत, पण वी आर वन ऑन विच बेसिस, कौन से बेस पे हम एक है, तो हमारी संस्कृति. देयर इज अ डीप कल्चरल यूनिटी amongst us, and उसके लिए त्याच्यासाठी आम्ही एक आहोत. आमची ओळखच डीप कल्चरल युनिटीच्या याच्यामध्ये आहे, आणि दॅट्स वाय वी ऑल आर वन. आम्ही सगळे एक आहोत. मी ज्यावेळेस भटके मुक्ताचं पण माझं जे बोलणं आहे ते लोकसंस्कृतीच्या आधारावरती असेल.
ज्या वेळेस आपण लोकसंस्कृती म्हणतो त्यावेळेस त्याचं प्रकटीकरणाचे एक माध्यम आहे. कशी कशी प्रकट केली जाते, उसको कैसे नवाजा जाता है. एक तो गीतों के माध्यम से नवाजा जाता है, एक तो नाट्य रूप से नवाजा जाता है, या अनेक रूप लेकर ज्याला आम्ही अनेक रूप घेऊन नाट्याच्या माध्यमातून, जसं बहुरूपी नावाचा एक समाज आहे, अनेक रूप घेऊन नाट्याच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, आपली संकल्पना, आपली नीतिमूल्ये, आमचा धर्म, आमची मानवतेच्या प्रती असणारी निष्ठा, आमची मतं ही प्रकट केली जातात. या सगळ्याच्या एकत्रीकरणामध्ये आपण लोकसंस्कृती म्हणतो. आपला व्यवहार काय आहे, भारतीय समाजाची किंवा हिंदू समाजाचा व्यवहार काय आहे, तर आमच्याकडे आत्ताच्या कालावधीमध्ये काही व्यवहाराच्या टेक्निकल गोष्टी आतमध्ये आलेल्या आहेत, टेक्नॉलॉजीच्या आधारावरती आम्ही आहोत. पण ज्यावेळेस हा मूळ मानव समूह म्हणून या सृष्टीवरती जगायला लागला त्यावेळेस त्याच्या गरजा त्यावेळेसही त्याच होत्या. त्याला खाण्याची गरज होती, सुरक्षेची गरज होती, निष्ठेची गरज होती, धर्माची गरज होती, देवाची गरज होती. या सगळ्या गरजा ज्या आज आहेत तेव्हाही होत्या. त्या गरजांची पूर्तता करत कसे होतो आपण, त्यावेळेस तर काही कॅटेगरायझेशन असं नव्हतं. तर हे सामूहिकपणे जगण्याची प्रक्रिया. आपण रात्रीच्या प्रहरापासून सुरुवात करूया. भटके मुक्तांमध्ये पिंगळा नावाची एक जात आहे. कि पिंगला, त्याचं नाव पिंगला है. पिंगला एक्चुअली एक पंछी का नाम है जिसे अंग्रेजी में ओल कहा जाता है. उसकी खासियत क्या है, अंधेरे में एक विशिष्ट आवाज, वो अंधेरे में आवाज करता है, दिन भर में आवाज नहीं करता है. दिन में उसको दिखाई नहीं देता है, रात में उसको दिखाई देता है और वो रात भर विशिष्ट प्रकार का आवाज निकालता है. और वो आवाज जो है वो वातावरण शांत है, सुरक्षित है, कोई जंगली प्राणी तो नहीं आया है, कोई आक्रमण तो नहीं होने वाला है, एनवायरमेंट में कोई एडवर्स गैस तो नहीं आया है, एडवर्स सिचुएशन, उसके आधार पर उसका सेंसिटाइजेशन जो है वो ओपन हो जाता है, वो आवाज निकालता है, वो एक विशिष्ट आवाज निकाल, और उसके आवाज के आधार पर ये समझा जाता है कि बाहर डेंजर है, शांति है, सुकून है, क्या है इससे. तो पिंगला नाम की एक जात है जो उसका अडेप्टेशन किया, उस आवाज को वो इस जाति का काम क्या है. मैं प्रवास करती हूँ, घुमंतु समाज में काम है, महाराष्ट्र के सभी घुमंतु समाज में काम है अपना, और संपर्क है, उनकी व्यवहारिकता, उनका जीने का तरीका और उनका व्यवसाय, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ. तो मैं प्रवास कर रही थी तो पिंगला के बस्ती में गई. तुम्ही व्यवसाय काय करता, तर आमचा काय व्यवसाय, रात्रीचा आमचा व्यवसाय. मग करता काय, तर मग आम्ही रात्री झाडावरती पेड़ पे 2 पैर फैला के एक फांदी के ऊपर ऐसे ऊपर बैठना है और हर घंटे में एक पिंगला का हाथ का ऐसा कुछ एक विशिष्ट लकब बनाते हैं और वो पिंगला का आवाज निकालते हैं. तो मैं उस बस्ती में एक रात रुकने का मैंने प्रयास किया. और वो कितने बजे जाते, 9-10 के बाद. गांव में लोग जल्दी सोते हैं तो ये 7-8 बजे घर से निकलते, क्योंकि बस्तियां बहुत दूर होती है, गाँव उनकी जिम्मेदारी से और गांव में होती है. तो एक आधा घंटा चल के वहाँ जाना, इस गांव के मध्यवर्ती स्तर पर जो पेड़ है उसके ऊपर बैठना, और रात के 10 के बाद ज्याला पहिला प्रहर म्हटलं जातं, त्या पहिल्या प्रहराच्या नंतर त्या झाडावरती बसून प्रत्येक तासाला एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज करायचा. मी त्यांना विचारलं की झाडावरतीच कशाला बसायला पाहिजे, तुम्ही त्या झाडाच्या खाली कट्ट्यावरती बसून तुम्ही आवाज काढू शकता ना. तर ते म्हणजे नाही, ते धर्माने दिलेलं काम आहे आणि ते धर्माचं काम आहे. मी परंपरा से धर्म होता क्या है, मंदिर मस्जिद में मनाने वाला धर्म ये नहीं, जिंदगी जीने का जो तरीका है वो धर्म, ये मेरी आस्था है. तो ये हमारा धर्माने दिलेलं काम है. एक लोक समूह ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, ऐसी उनकी मान्यता है. तो हर घंटे में वो आवाज निकालना है और अपने गांव वालों को एक एहसास दिलाना है. कौन सा एहसास दिलाना है कि आप सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो, कोई जंगल प्राणी का आक्रमण नहीं है, कोई चोर दरोडेखोर आया नहीं है, आप शांति से सो जाइए, मैं आपकी रखवाली कर रहा हूँ. इसका एहसास कब तक चलता है, सुबह 4 बजे तक.
4 बजे से हमारे पंछी जो है नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ये पंछी आवाज करने लगते हैं। और ये पंछी जैसे जैसे आवाज करता है तो हमारा ये जो लोक संस्कृति जतन करने वाला समूह जो है तो वो आता है, वासुदेव आता है, जिसे हम बोली भाषा में और हमारे मराठी में वासुदेव कहते हैं। वासुदेव ये कृष्ण का नाम है और ये वासुदेव नाम की एक जमात है। और वो जमात वासुदेव क्यों उन्होंने खुद को कहा है, वो श्री कृष्ण के अनुयायी कहते हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। और वो वासुदेव पत्थर के 2 चिपली लेके हाथ में, गले में बीना होती है, हाथ में 2 पत्थर के पतली चिपली होती है, वो विशिष्ट करके टॉक 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 करके आवाज करके वो निकलता है। और जैसे गाँव में से वासुदेव आलाओ वासुदेव आला, वासुदेव आलाओ वासुदेव आला, रामाच्या प्यारी हरि नाम बोलाओ वासुदेव आलाओ वासुदेव आला। यानी कि क्या सिखाया है, हम क्यों सुबह उठते भगवान का नाम लेना है, किसने सिखाया हमें? तो ये जो लोग हैं, जो लोक संस्कृति का पालन करते हैं, आपका पूरा दिन अगर अच्छा जाना चाहते हो आप, तो सुबह ईश्वर का नाम लो, आपकी सुबह ईश्वर से नाम से शुरू हो जाए। और ये इसका एहसास दिलाने के लिए खुद गाते गाते गांव के मध्यवर्ती ठिकान पे आएगा, घर घर के आंगन में जाएगा। और दूसरा काम क्या है, जब वासुदेव का गाना मेरी माता बहन सुनती है तो वो माता बहन तो 3-4 बजे उठती है। और जैसे कहा कि आटा पीसने वाली चक्की, जात्यावरती दळण दळण्याचं जे काम आहे, पुराने जमाने में ये इलेक्ट्रिकल चक्की गिरनी नहीं थी, तब घर पे ही आटा पीसा जाता था। वो यदि मेरी माता बहन जो है सुबह सुबह उठ के ये पीसा करती थी, आटा पीसा करती थी। और ये वासुदेव आता था तो उसको लगता था कि अभी 4-5 बज गए हैं, पहला सुबह की पहली पहाड़ हो गई है, प्रहर हो गया है। और वो चक्की पीसते पीसते लोकगीत क्या है, हमारी पहचान दूसरी क्या है, एक कुटुंब पद्धति से हमारी पहचान है। हिंदुस्तान की पहचान एक कुटुंब पद्धति से है। कुटुंब होता क्या है, कुटुंब में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, भांजे भतीजे, ये पूरा समूह। जब पुराने जमाने में जब महिला शादी करने के बाद, लड़की की जब शादी होती थी, वो जब ससुराल आती थी, उसके बाद वो बार-बार मैके नहीं जाती थी, बार-बार मैके जाना अलाउड नहीं था। कभी शादी में गए या किसी के मैयत में गए, इस सभी समय में जाना होता था। पूरी जिंदगी मराठीमध्ये असं म्हणतात, दिलं घर ते मेलं घर, ज्या घरात तुला दिली त्याच घरातून तुझी आरती निघाली पाहिजे, इतक्या निष्ठेने त्या घरामध्ये तू राहिलं पाहिजे। लेकिन इंसान है, बचपन पूरा माँ बाप के साथ गया है, बचपन पूरा गांव के साथ गया है, अपने भेड़ बकरी गाय बैल आंगन पंछी सबके साथ गया है। ये जो माता भगिनी जो सुबह के समय में आटा पीसती है तो क्या गाती है, वो गाती है कि मेरे माँ का वाड़ा ऐसा है, मेरे माँ का घर ऐसा है, घर के आंगन में पारिजात है, पारिजात के नीचे गाय को बांधा है। ये तेरा मामा है जो मेरा भाई है, ये मामा तेरा रखवाला है। वो मामा आएगा, मेरा भाई आएगा, आपको मामा के गाव लेके जाएगा। मामाच्या गावाला जाताना ही नदी लागते, हा पहाड लागतो। माझ्या घराच्या दारामध्ये माझी बकरी आहे, माझ्या कोंबड्या आहेत, पाटलाचं घर आहे, पाटलाच्या घराच्या समोर वडाचं झाड आहे। पूरे गांव की पहचान वो मेरी माता चक्की पीसते पीसते कैसा नजर होता था, मैंने अनुभव किया है। मेरी दादी माँ, मेरी बड़ी मामी जब सुबह सुबह चक्की पीसती थी तो उसके मांडीवरती आम्ही झोपायचो आणि त्या अर्ध झोपेमध्ये आम्ही लहान मुलं ते ऐकायचो। माझ्या आजीचं तर माहेर बघितलं नव्हतं, माझी आजी बडोद्याची, माझ्या आजीचं तर माहेर मी बघितलं नव्हतं, पण त्या गीताचं माझ्या आजीने संपूर्ण तिच्या गावाचं घर, घराचा वाडा, वाड्याच्या समोरची गाय, झाडं झुडपं पक्षी सगळ्यांची ओळख करून दिली। मामा आहे, मावशी आहे, आत्या आहे, काका आहे, आजोबा आहे, नानी आहे। हे लोकगीतातून, क्योंकि गीतों के माध्यम से संगीत के माध्यम से जब बात पहुंचाई जाती है तो वो दिल को छूती है, और जो दिल को छूती है वो दिमाग में पक्की हो जाती है। बुद्धि के स्तर पर हम बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन सभी बातें ध्यान में रहती हैं, ऐसा नहीं होता है। लोग
कंप्लीटली जो बात दिल को छूती है वो जिंदगी भर ध्यान में रहती है। और संगीत की अहमियत, गीतों की अहमियत, त्याला म्हणतात की गेय रूपामध्ये, गायनाच्या स्वरूपामध्ये संगीताच्या आधारावरती एखादी गोष्ट म्हटली की ती आपल्याला कायम लक्षात राहते, त्याचं लिरिक्स, उसके लफ्ज ध्यान में रहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। बाद में ये हमारी धर्म संस्कृति, क्या सब लोग पढ़े लिखे थे? क्या सबको क्या पढ़े लिखना आता था? पूरे ओरिजिनल लिटरेचर जो है इस दुनिया का पहला स्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत स्क्रिप्ट है। पूरा लिटरेचर जो है वेदों काल में, पुराण काल में, उपनिषद काल में जो भी लिटरेचर आया है वो लिटरेचर संस्कृत में आया है। संस्कृत सबको आती नहीं है, पुराने जमाने भी नहीं आती थी, और पुराने जमाने की शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं थी कि स्कूल में जाओ और पढ़ो। जीते जीते शिक्षा प्राप्त होती थी, घर के लोगों के साथ में रह के शिक्षा प्राप्त होती थी। इसलिए सुतार का बच्चा सुतार काम अच्छी तरह कर पाता था, लोहार का बच्चा लोहार काम कर पाता था, जो भी व्यवसाय है ये कर पाते थे। और ये सब कैसे आता था? पुराण कथा में, पुराणों में जो भी बातें आई है, अभी वो बातें ईश्वर की है, महादेव की है, कृष्ण की है, विष्णु की है, ब्रह्मदेव की है, सब जैसे जैसे हमारा आगे हम बढ़ते गए, भगवानों की संख्या बढ़ती गई। भगवान यानी कि क्या, उसके कार्यकाल में उसने इतना कर्तृत्व दिखाया कि हम भगवान के स्तर पर मानने लगे। अब ये भगवान का कार्य कर्तृत्व बताने के लिए ये होता है, गोसावी नाम की एक समाज है। गोसावी जो घुमंतु है, भगवी कपनी पहनता है, झोली रहती है, कमंडलू हाथ में है, गले में हाथ में रुद्राक्ष है, और वो सब गांव में जाके, वो हर घर में जाके किसकी कहानी बताता है? गायन के स्वरूप में, कथा के स्वरूप में। ये गोसावी नाम का जो है वो ये महादेव की कहानी बताता है, जो महादेव की कार्य कर्तृत्व की कहानी बताता है, वो कैलाश की कहानी बताता है, अमरनाथ की कहानी बताता है, उसके कुटुंब की कहानी बताता है। शंकर आणि महादेव त्यांच्या कथा ह्या जशा जातक कथा आहेत, जैसा आपने कहा कि लैला मजनू की कथा, इसे जो जातक कथा म्हणून अशा आहेत की ज्या धर्माची शिकवण देतात। धर्माची शिकवण म्हणजे नीती मूल्यांची शिक्षण देतात, नैतिकता से। आजकल हम लोग नैतिकता, इथिक जो है भूल गए हैं। इथिक किसको कहते हैं? जब बहुत बात करती थी इथिक्स किसको कहते हैं? इथिक होता क्या है? नैतिकता होती क्या है? अरे इंसान के साथ इंसान की तरह रहे, ये नैतिकता का मूल्य है। सच्चाई से जिए, वो नैतिकता का मूल्य है। प्रामाणिकता से अपनी जिंदगी जिए, नैतिकता से मूल्य है। कष्ट के आधार पर आधी भी रोटी मिले, उसमें आनंद रखे, ये नैतिकता का मूल्य है। दूसरा का आदर करे, ये नैतिकता का मूल्य है। ये मूल्य हम हमारे तक पहुंचे कहाँ? किसने बताया कि नैतिकता के मूल्य है? ये जो घुमंतु समाज है, ये जो गोसावी समाज है, नाथपंथी समाज है, ये नाथपंथी समाज घर घर के द्वार पे जाके ये बताता था कि ये शंकर और पार्वती की जिंदगी के तहत में शंकर, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और उसके इसमें जितने भी लोग आए वो कैसे जिए, कैसे उनके जिए। ऐसा कहते हैं कि पुराने जमाने वो देवों के जमाने में लोग हजारों साल जीते थे। शुद्ध खाना मिलता था, शुद्ध हवा मिलती थी, शुद्ध नैतिकता थी, सत्य के आधार पर जीते थे। तो हजारों साल जीने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई हम विश्वास ना रखे। आज हमारी जिंदगी की आयु 60 वो कुछ शुद्ध मिल ही नहीं रहा, ना हवा शुद्ध मिल रही है, ना पानी शुद्ध मिल रहा है, ना खाना शुद्ध मिल रहा है। तो हजारों साल ऋषि मुनियों की जिंदगी का ब्यौरा आता है। ये ऋषि मुनियों की कथा, यानी कि ऋषि लोग ध्यान धारणा करने के लिए कैलाश, हिमाचल या पहाड़ में वहाँ ध्यान धारणा करते थे। जिंदगी की जो चीजें हैं अपनी तपस्या से आत्मसात करते थे। और वो तपस्या हमारे यहाँ, मैं रावल समाज की हूँ, मेरे घर में परंपरा क्या है? मेरे घर में हर कोई एक बड़ा लड़का जो है वो एक तप यानी कि 12 साल तपस्या करने के लिए जाना है। आधा तप या एक तप, 6 साल या 12 साल तपस्या करने के लिए जाना है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है तपस्या यानी कि ध्यान करके बैठे पद्मासन में बैठो, एक टांग पे खड़े जाओ, हाथ ऊपर करो, इसको मैं तपस्या नहीं कहती हूँ। तालीम हासिल करना,
जिंदगी की तालीम हासिल करना। और वो जो तालीम हासिल की, किसने तालीम पहले हासिल की? ऋषि मुनियों ने तालीम हासिल की। उनको जो आकलन हुआ, ये आकलन ये जो गोसावी, नाथपंथी, ये जो है उनको दिया गया। वो गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, गुरु शिष्य परंपरा है हमारी, घर-घर में जाके शिष्य बनाते थे। वो शिष्यों को एक तत्व दिया करते थे, जिसको हम बोलते हैं कि गुरु मंत्र दिया है। वो गुरु मंत्र दिया करते थे, कान में दिया जाता था। गुरु मंत्र कभी भी खुले तौर पे नहीं दिया जाता है, वो शिष्य के कान में दिया जाता है। और वो गुरु मंत्र जिंदगी भर उसने उसका जप करना है। और गुरु मंत्र ने दी हुई जो जिंदगी की बातें हैं, उस बातों पर अमल करना है, उसके साथ निष्ठा से रहना है, ऐसा वो गुरु मंत्र का। ये सब बातें जो है घर-घर, गांव-गांव जाके, मंदिर के सभागृह में जाके समाज का प्रबोधन करना। ये समाज का प्रबोधन करते करते, समाज का प्रबोधन करने के और तरीके हैं। मंदिरों में होता है, सभागृह में होता है, ओपन स्ट्रीट में होता है, पेड़ के नीचे होता है, गाँव के मध्यवर्ती ठिकान में होता है। लेकिन हमारी दूसरी भी एक परंपरा है, जो जैसे ये देव का है, वैसे देवियों का एक बड़ी परंपरा ये देश की है। तो देवियों की बड़ी परंपरा, एक मरिया नाम का समाज है। ये मरिया नाम का समाज क्या है? सर पे देवी का मंदिर, लकड़े का देवी का मंदिर लेके वो गांव-गांव जाते हैं। मरियाच्या नावानं चांग भलं, आषाढ़ यानी कि बारिश का सीजन होता है, उसके बाद ये गांव-गांव घूमना शुरू करते हैं। और वो मरिया का गुणगान गाते हैं, यानी कि जो देवी है वो मरिया, उसको क्यों गांव के बाहर वो देवी होती है, उसका वैशिष्ट्य क्या है? उसका वैशिष्ट्य, उसको बहुत स्वच्छता लगती है। घर के कपड़े, घर के पूरे पुराने बर्तन, पुराने, यानी कि आज के जमाने में हम पेस्टिसाइड करें, इंसेक्टिसाइड करें, दिवाली के समय में जो कपड़े धोते हैं, घर रंग रोगोटी करते हैं, ये जो मरिया का गाड़ा लेके गांव के मध्यवर्ती ठिकाण पर वो रखता था। और मरियाच्या नावानं चांग भलं, ए माझे माय, ये दे दाना, ये माझे माय, तुझ्यासाठी नवस करतो, तुझ्यासाठी मी नवस करतो, तुझ्या घरातले सगळे लोक सुखी राहो, त्यांचं आरोग्य सुखी राहो, कुणाला ताप नाही हो, कुणाला पटकी नाही हो, कुणाला प्लेग नाही हो, ये ग माय, देवीच्या नावानं सांग भलं, अशा पद्धतीचं गीत गाऊन, आणि त्याच्या पुढे दुसरं काय म्हणणार? ये ग माय, माझ्या या भक्ताला सुरक्षित ठेव, माझ्या या भक्ताला निरोगी ठेव, तुला जर रोग आणायचाच असेल तो माझ्यावर आण, तुझा जर कोप असेल तो माझ्यावरती कर, तुझा जर राग असेल तर माझ्यावरती कर, असं म्हणून चाबकानी चाबुक से उनके, आप लोग देखते हो कि चाबुक से उनके शरीर पर, खुले शरीर पर चाबुक मार के लेना। मैंने पूछा, जब मैंने पहली बार जब देखा, मैंने बोला कि भाई साहब ये क्यों कर रहे हो आप? पूरा खून आ रहा है बदन से, और वो जोर से खुद के शरीर पर चाबुक मार रहा है और गीत गा रहा है कि मरियाच्या नावानं चांग भलं, माझ्या भक्ताला, या गाववाल्यांना, गावच्या पाटलाला, गावच्या सरपंचाला, गावच्या देशमुखाला, गावच्या मास्तराला, सगळ्याला सुखी ठेव, सगळ्याला निरोगी ठेव, असं म्हणून कशासाठी करता भाऊ? त्यांचं औषध पाणी करतील की? ते म्हणे की नाही, धर्माला दिलेलं आहे, आमचं कामच हे आहे। आणि देवी अशी सहजासहजी प्रसन्न होत नाही हो। देवीला आत्म्यातनं, कळकळीतनं, हृदयातनं तिच्या समोर नवस बोलावा लागतो। आणि मग हृदयातनं नवस बोलला आणि ते नवस ऐकायसाठी, देवीचं ध्यान स्वतःकडे घेण्यासाठी आम्ही अंगावरती चाबूक मारून घेतो की आमचे जे दुःख आहे, दर्द आहे, हे देवीला कळावं, देवीनं जागं व्हावं। आणि जागं झाल्यानंतर आज हम लोग भगवान के पास जाते हैं, देवा मला असं कर, देवा मला तसं कर म्हणतो। ये लोग खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हैं, अपना खून निकाल के किसकी सुख शांति मांगते हैं? तो समाज की सुख शांति मांगते हैं, गांव की सुख शांति मांगते हैं। और उसके लिए खुद के बदन का खून निकलने तक खुद को दर्द लेते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस देश के संस्कृति के ऊपर, कैसी ये संस्कृति है, दूसरे के लिए जीने की संस्कृति, खुद की जिंदगी दांव पे लगाने की संस्कृति, दूसरों को सुखी करने के लिए, आनंदी करने के लिए, समाधानी करने के लिए खुद को जिंदगी भर जलाने की संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये बोलते हैं कि दूसरा जो गोंधड़ी समाज है, गोंधड़ी समाज जो देवी का ही नवरात्र का माहौल आता है,
और हमारे यहाँ मान्यता हिंदू समाज में ऐसी मान्यता है, शादी के बाद पति का मिलन होने से पहले जागरण किया जाता है। और वो जागरण जो होता है वो शादी के बाद जो लड़की ससुराल में आती है, पूजा होती है, पूजा दिन भर पूजा होती है, सभी रिलेटिव्स आते हैं और रात को जागरण गोंदल होता है। जागरण गोंदल देवी का भी होता है, जागरण गोंदल देव का भी होता है, मल्हार मार्तंड का भी होता है। रात भर देवी का गुणगान, देवी एक पत्नी के नाते कैसी रही, उसने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। देवी एक रानी थी, एक साम्राज्ञी थी, तो वो साम्राज्ञी के तहत में उसने समाज का कैसे रक्षण किया। ये बहू तो अभी ये ससुराल में आई है, ये ससुराल में तेरा दायित्व भी ये है कि तू पूरे कुटुंब का संरक्षण करना है, पूरे कुटुंब का रक्षण करना है, पूरे कुटुंब की आरोग्य का जो है वो आपको रखना है। सास ससुर बहू बेटी ननद जो है उनका ख्याल रखना है। इस तरह का वो जो मैसेज गीत के आधार पर वो बहू को दिया जाता है, उसके आधार पर भगवान का भी मान्यता दी जाती है। दूसरे एक समाज है मेड़ंगी जोशी। मेड़ंगी जोशी का काम क्या है? नंदी को लेके गांव जाना है और भविष्यवाणी बताना है। लोग की व्यक्ति की व्यक्तिमत्व देख के, उसकी रेखाएं देख के, व्यक्तिमत्व देख के भविष्यवाणी की जाती है। और ये भविष्यवाणी गीत के आधार पर की जाती है, शब्दों के आधार पर तो की भी जाती है, गीत के आधार पर की जाती है। दूसरा एक लोकगीत के इसमें होली का समय होता है। आज मुंबई के शहर में जो होली मनाते हैं वो होली दो साल में 2 बार मनाई जाती है। एक रंगों की होली होती है और एक कुविचार की होली होती है। जो जलाया जाता है, जो पूरा जो पडझड जो होती है, शिशिर ऋतूमध्ये झाडांच्या वाळलेल्या पानाची पडझड होते, ती सगळी पानं गोळा करून त्याला जाळणं आणि मग त्याच्या पाठीमागची मान्यता अशी आहे की गावामध्ये जर काही मनमुटाव असेल, भांडण झालेलं असेल, काही तंटा असतील, काही झगडे झालेले असतील, त्या होळीला देवी मानलेला आहे, त्या होळीच्या भोवती येऊन की सगळे मनमुटाव त्या आजही महाराष्ट्रामध्ये और उत्तर भारतामध्ये होली जब जलाई जाती है, होली के दिन में कहीं पर भी पुलिस कंप्लेंट नहीं दी जाती है। क्यों कंप्लेंट नहीं देते? गाली गलौज के लिए पुलिस कंप्लेंट नहीं दी जाती है कि हमारी संस्कृति की ये मान्यता है कि उस दिन झगड़े होते हैं, जिंदगी है तो झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे के बाद द्वेष राग संताप होता है और हम लोग झगड़ा करते हैं। होली का एक दिन साल में तय किया गया है और वो तय इसलिए किया है, जिन 2 पार्टियों में, जिन 2 व्यक्तियों में, जो जिन कुटुंब में मनमुटाव है, एक दूसरे को गालियां दे दो, जितनी गालियां देना है दे दो, जितना बुरा कहना है वो दे दो, करो। जब होली जलेगी उस होली में पूरा आपका बुरा मन जो है, बुरे विचार जो है उसमें जला डालो और दूसरे दिन शुद्ध मन से अपनी जिंदगी शुरू करो। और ऐसा ही गाँव में होता था, ऐसा ही गाँव में होता था। और ये होली जलाने का गीत के माध्यम से होता है, गीत के माध्यम से होता है या नाट्य के माध्यम से होता है। और आखिरी बात मैं कहूँगी, जो रुदाली उत्तर भारत में रुदाली नाम का ये है, क्योंकि शादियों में क्या होता है, मेरी बहन ने कहा इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगी, लेकिन जब मृत्यु होती है, मृत्यु भी क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता ऐसी है, मृत्यु होना यानी कि ईश्वर को प्राप्त होना, ईश्वर के नजदीक जाना। तो मृत्यु को बुरा नहीं कहा गया है, मृत्यु को आत्मा की मुक्ति कहा गया है। जो भी आपको एक जिंदगी दी थी उसमें आपको जो जीना था आपने जी लिया, जो करना था आपने कर्तव्य कर्म कर लिया, आपके इससे आप शांति से जाओ। ये जो उत्तर भारत में उसको रुदाली कहा जाता है, हमारे यहाँ वराड़ी खानदेश में वराड़ी जो है, वराड़ी समाज में खानदेश में ये मृत्यु का एक त्योहार होता है। यानी त्योहार शब्द अच्छा नहीं है लेकिन मुझे अभी सूझ नहीं रहा है, लेकिन जो प्रेत सामने है और वो जो घर की महिलाएं जो है, गीत के माध्यम से जो व्यक्ति मरा है
उस व्यक्ति की महानता गाती है। वो गाते गाते कहती है की तू तुझ्या आयुष्यात हे केलं, तू कुणाला दुखवलं नाहीस, तू तुझ्या याच्यामुळे आम्हाला आधार होता, तू गेल्यामुळे आम्ही पोरके झालो, आता तुझ्याशिवाय आम्ही कसं जगायचं, तू माझा पाठिंबा होता, तू लेकरांचा बाप होता। ये गीत के माध्यम से उसकी पूरी जिंदगी का कर्तव्य महानता बनाना, और आपके जाने के बाद हमारे जिंदगी में कितना वैक्यूम तैयार हुआ है, हम कभी भूलेंगे नहीं। और आपका स्मृति, हम आपकी स्मृति हमारे मन में जिंदगी भर रही, यानी कि पूरी जिंदगी जन्म से लेके लोरी से लेके मृतिका तक, मृत्यु तक हमारी पूरी जिंदगी लोक संस्कृति के माध्यम से हम जीते हैं। और लोक संस्कृति का प्रकटीकरण का एक माध्यम जो है वो ये लोक। दुर्गा भागवत जी एक लेखिका है, उन्होंने लोकगीत में बहुत अच्छा लिखा है। डॉक्टर प्रभाकर मांडे जी एक लेखक है, उन्होंने लोक संस्कृति लोकगीत ऐसा एक बड़ा संशोधन ग्रंथ लिखा है। हर जाति में, हर बिरादरी में कौन से लोकगीत दिए जाते हैं, कौन से लोकगीत से क्या प्रबोधन किया जाता है, उसका मैसेज क्या है, इस तरह का पूरा एक प्रबंध 6 PhD उस लोकगीत के ऊपर डॉक्टर प्रभाकर मांडे जी ने एज अ गाइड प्रोड्यूस किए हैं। अगर आपको लोकगीत में इतनी ही, अगर मराठी आप पढ़ सकते हैं, लोकगीत में इतना इंटरेस्ट है, दुर्गा भागवत जी का लिखान और डॉक्टर प्रभाकर मांडे जी का अगर आप लिखानी करेंगे, मैंने जो आपको बताया ये किसी लिटरेचर का नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है। घुमंतु समाज में घूमती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, स्कूल चलाती हूँ, 50 स्कूल उस समाज में चलाती हूँ, तो उनके बच्चों में, घरों में रहना होता है, और जो जीते हैं वो आकलन के आधार पर मैंने विषय रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहतरमा स्वर्णा रावत साहिबा, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मराठी लोक गीतों का इतिहास पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अब वक्त है उस शख्सियत से रूबरू होने का जो उर्दू के लश्कर का एक सिपाही है और कलम की फौज का एक सिपहसालार भी। वो बैक वक्त शायर भी है और अदीब भी, मुहर्रिर भी है और मुहक्किक भी। आपकी तहरीरों में हालात हाज़िरा की अक्कासी नजर आती है। आपकी कायदाना सलाहियत ने रोजनामा इनकलाब को उर्दू दुनिया में सफ़े अव्वल पर पहुंचा दिया है। तो आइए मुलाकात करते हैं उस शख्स से जिसकी बेबाकी से मुतासिर होकर शायर कहता है कि लिखेंगे रात को दिन और न दिन को रात लिखेंगे, कलम में रोशनाई है तो सच्ची बात लिखेंगे, हमारी गर्दनें हैं और खंजर है सियासत के, अगर लिखना पड़ा तो हम यही हालात लिखेंगे। मेरी मुराद है मोहतरम शाहिद लतीफ साहब से तशरीफ लाएं। सरकशी पर आमादा ये गुस्ताखी भी सबसे पहले मैं आपकी एक गलत फहमी दूर करूँ। बहैसियत सर मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। ये जो है इस मजलिस की सदारत के लिए बार बार जो नाम बताया गया कि शाहिद लतीफ इसकी सदारत कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। इस मजलिस की सदारत प्रोफेसर इरफान फकी साहब फरमा रहे हैं, और जो सदारती तरीका है हमारी रवायात में, जो हमने अपने काबीन को देखा, अपने बड़ों को देखा है कि सद्र जो है वो मीरे महफिल होता है, और सद्र जो है वो सबसे पहले खिताब